हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे एसएचओ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। ये आता है अंडर कंसेप्ट ऑफ वाइब्रेशनल मोशन। ठीक है, ये एक पेंडुलम है। अगर हमने इसे ऐसे छोड़ा तो ऐसे ये क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा, इधर जाएगा फिर वापस इधर जाएगा, बीच में वो अपनी मीन पोजीशन में आएगा। इसको हम बोलते हैं मीन पोजीशन। ठीक है, या एक स्प्रिंग ले लो। ठीक है, ये है स्प्रिंग की मीन पोजीशन। अगर हमने इसे खींचा तो ये क्या हो गया, ऐसे इस पोजीशन में आएगा। फिर जब हमने इसे छोड़ा तो ये मीन पोजीशन पे जाके पीछे को और चला जाएगा। तो ऐसे ये क्या होएगा, वाइब्रेट करता रहेगा। ये दो एग्जाम्पल है एसएचओ के। नाउ अ डायटोमिक वाइब्रेटिंग molecule is an example of SHO. According to Hooke's law, ये तो सबको ही पता होगा क्या होता है। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। इसमें एक्स क्या है, जितनी पोजीशन वो कवर करता है। ठीक है, ये एक्स होगा, नीचे वाला एक्स होगा मीन पोजीशन, जितना डिस्टेंस कवर किया। और हमने इधर माइनस साइन क्यों लिया है, क्योंकि जो फोर्स है वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है, मींस ऑपोजिट डायरेक्शन। इसको खोलेंगे तो कांस्टेंट आ जाएगा, वो हम क्या होता है, फोर्स कांस्टेंट, और हम बोल सकते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। हमें पता है फोर्स क्या होता है, माइनस dv/dx। दोनों इक्वेशन 1 और 2 को इक्वेट कर दो। लिमिट क्या है, 0 से x तक। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। तो हमारा v क्या है, हाफ के एक्स स्क्वायर। हमें पता है जो हमारी फ्रिक्वेंसी होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/2π√k/m। 2π को उधर ले गए तो क्या बचा, ये। और हमें पता है 2π न्यू किसके इक्वल होता है, ओमेगा के, एंगुलर फ्रिक्वेंसी के। स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो हम क्या करेंगे, इसको इस इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। इक्वेशन 1 2 ले चुके हैं, 3 कर लो। ये बच गया। अब उसके बाद हमें पता है ओमेगा क्या होता है, 2π/न्यू। तो पुट करो,
अब श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इन वन डायमेंशन क्या होती है? कर्ली स्क्वायर साई अपॉन कर्ली एक्स स्क्वायर 8 पाई स्क्वायर m अपॉन h स्क्वायर e माइनस वी साई इज इक्वल टू 0। अब इसमें क्या करना है, ये v की वैल्यू पुट करनी है जो हमने निकाली है और ब्रैकेट को ओपन कर लेना है। इधर जगह नहीं है तो मैं नीचे लिख रही हूँ। ये 8 और 2 को मल्टीप्लाई करो, पाई स्क्वायर को मल्टीप्लाई करो और इकट्ठा करके लिखो। ठीक है, इकट्ठा करके लिख दिया। अब हमने क्या करना है, अल्फ़ा और बीटा पुट करने हैं। हम इसको 4 का पाई स्क्वायर m न्यू अपॉन h का स्क्वायर कर सकते हैं ना, वही बात आ गई ना। 4 4 ज़ा 16 पाई स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे पाई रूट द पावर 4। ठीक है, अब हमने लेट करना है, लेट अल्फ़ा बी, ये पूरी टर्म क्या होगी, अल्फ़ा और जो बीटा है वो क्या होगी। ठीक है, तो पुट करो। ये क्वेश्चन बन गई। अब हमने क्या करना है, नाउ वी विल इंट्रोड्यूस जाई, जो कि किसके इक्वल होता है, रूट बीटा इंटू एक्स। अगर हम जाई स्क्वायर करेंगे तो वो किसके इक्वल आ गया, इसके, जिससे हमारी एक्स स्क्वायर की क्या वैल्यू आएगी, ये। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है, अगर इसका डेरिवेटिव ले लिया तो वो किसके इक्वल आएगा, और इसका स्क्वायर कर दिया तो डी एक्स स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, इसके। अब हमने एक्स स्क्वायर की वैल्यू इधर डालनी है और डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू इधर। ठीक है, पुट करो। एक करेक्शन है, जो इधर साई है ना वो ब्रैकेट के बाहर आएगा।
एक बीटा कट गया। अब करना है डिवाइडिंग बाय बीटा। इसे स्टार मार्क कर दो। ये क्या है? दिस इज सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, और इसमें जीटा बहुत जीटा नहीं सॉरी जाई बहुत बड़ा है अल्फ़ा अपॉन बीटा के। तो हम क्या कर सकते हैं? नेगलेक्ट अल्फ़ा बाय बीटा। तो क्या बच गया? ये द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज अब नाउ ये हमारा एक्सेप्टेबल नहीं होता, नॉट एक्सेप्टेबल, क्योंकि अगर हम ज़ाय को इन्फिनिटी के इक्वल पुट करेंगे तो ई इन्फिनिटी हमारा एक्सेप्टेबल है ही नहीं, तो सिर्फ हमारा ये चीज़ एक्सेप्टेबल है। तो हमारा सोल्यूशन क्या बच गया? नाउ इसका कंप्लीट सोल्यूशन हम क्या लिखेंगे? जिसमें h हमारा क्या है? हर्माइट पॉलिनोमियल टर्म। अब हमने क्या करना है? डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू ज़ाई। करो डिफरेंशिएट। पहले हम पावर को अलग से डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, ये इसकी पावर को डिफरेंशिएट करना आता है ना, तो क्या बचेगा उसमें? 2 कट जाएगा। Differentiating this again.
इसे 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 सबको अलग अलग डिफ्रेंशिएट करना है। Putting this value in equation star, इधर पुट करनी है, ठीक है। नेक्स्ट ब्रैकेट खोलो, जो ये था ना e माइनस ज़ीटा स्क्वायर बाई 2, ये हमने सब में से कॉमन लेके इसको राइट साइड लेंगे तो वो ज़ीरो को इक्वली होगा। इसमें कुछ कट हो रहा है ना, ये कट हो रहा है। अब हमने क्या करना है, एच ज़ाई कॉमन लेना है। ये दोनों ऐड हो जाएंगे, -2 ज़ाई कर्ली एच ज़ाई अपॉन कर्ली ज़ाई।
दिस इक्वेशन इज ऑफ टाइप ऑफ स्टैंडर्ड हर्माइट डिफरेंशियल इक्वेशन। किसके टाइप की है ये इक्वेशन? हमने इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करना है, तो ये भी सेम है दोनों में, ये भी सेम है, इस दोनों को इक्वल करना है, कंपेयर करना है। तो जब हम कंपेयर करेंगे तो हमारा क्या आ गया, जो अल्फ़ा अपॉन बीटा -1 है वो 2v के इक्वल आ गया। तो अल्फ़ा अपॉन बीटा 2v+1। अल्फ़ा की वैल्यू जो हमने ऊपर पुट की थी ना, वो इधर लिखो, और जो बीटा की थी वो भी लिखो, ये ठीक है, लिखो। जो हमारी एनर्जी है वो किसके इक्वल आ गई? जिधर v क्या है, वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर, और इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, 0 1 2 3 सो ऑन। जब हमारा v 0 हो गया तो हमारा e क्या हो गया, हाफ h²। इसका मतलब है हमारी v होने पे एनर्जी 0 नहीं होती, इसको हम बोलते हैं 0 पॉइंट एनर्जी। इसका एनर्जी लेवल डायग्राम बनाओ। v के वैल्यू 0 1 2 पुट करके ये सारी एनर्जी आएंगी, और हमें पता है दो लेवल्स के बीच में डिस्टेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। इसे माइनस करके देख लो। h² आ रहा है, ये भी क्या आ रहा है, h²। तो सारी लेवल्स के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है वो क्या है, सेम है।